इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का 5वां भाग, जो कि ये लास्ट भाग है, यानी कि लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि कोई पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय का पुस्तक देने का जो 3 दिन का किराया है वो नियत है, यानी 3 दिन का किराया फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिन के बाद अगर पुस्तक रखी जाती है तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के हिसाब से किराया लिया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तो 7 दिनों का किराया उसे 27 रुपये देना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। यानी सुशी नाम की कोई दूसरी लड़की है, उसने पुस्तक 5 दिन रखी, तो 5 दिन का किराया उसे 21 रुपये देना पड़ा। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 3 दिन का नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। तो जो भी हमें ज्ञात करना है उसी को मान के चलेंगे। यानी हम मानेंगे 3 दिन का जो नियत किराया है वो है x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो है y रुपये। तो इसे हम यहाँ लिखे हैं, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये। यानी कि हमने मान लिया 3 दिन का जो नियत किराया है वो है x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो है y रुपये। इसे भी लिख लें, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपये। यानी कि हमने जो 3 दिन का नियत किराया है वो मान लिया x रुपये और उसके अतिरिक्त दिन पर किराया जो लगता है वो है 22 रुपये। अब क्वेश्चन में है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो x हो जाएगा, बचे 4 दिन। 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। यानी कि ये 3 दिन का किराया हो जाएगा x। तो यहाँ लिखें 3 दिन का किराया हो गया x, इसमें से बचे 4 दिन, क्योंकि उसने 7 दिन पुस्तक रखी थी। तो 4 दिन जो बचे, प्रत्येक दिन का है y रुपये, तो 4 दिन का क्या होगा 4y। तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितने रुपये अदा किए उसने रुपये अदा किए 27। तो यहाँ हो जाएगा 27, यानी ये बन जाएगा समीकरण 1। अब बनाएंगे हम दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण के लिए है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, 5 दिनों का उसने किराया दिया है वो है 21 रुपये। तो उसमें से 3 दिन का किराया तो हो जाएगा x प्लस 5 में से 3 चले गए, बचे कितने 2, तो 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y, जब उसने दिए हैं 21 रुपये। तो ये हो गया 3 दिन का और ये हो गया 2 दिन का, बराबर 21 रुपये हो गए। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इसे हम हल करेंगे तो x प्लस के हैं और इसमें भी x प्लस के हैं, तो घटाने पर काट देंगे, घटाने पर अब निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, x प्लस के x माइनस के कट जाएंगे। यहाँ है 4y प्लस की और यहाँ है 2y माइनस की, तो 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2y, 2y और यहाँ 27 है माइनस के 21, यानी 27 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 6। ये हो जाएगा y बराबर 6, नीचे जाएगा 2, यानी 2 1 2, 2 3 6, y बराबर 3, y बराबर 3, y का मान कितना है 3 आया। तो y हमने क्या माना था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया माना था, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा वो हो जाएगा 3 रुपये। अब हम निकालेंगे x का मान, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये हमारे पास,
ये है x प्लस 4y बराबर है 27। y का मान है 3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 बराबर 27। ये हो जाएगा x प्लस 4 × 12 बराबर 27, यानी कि x बराबर 27। 12 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -12। ये हो जाएगा x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो यहाँ 2 में से 1 यानी 15। ये हो जाएगा 15 रुपये, यानी कि 3 दिन का जो नियत किराया होगा वो कितना होगा, वो होगा 15 रुपये, और जो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया होगा वो होगा 3 रुपये। यानी यही हो जाएंगे हमारे आंसर। यानी कि इसका जो लास्ट प्रश्न था वो हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।